प्राचीन इतिहास की एक कथा है। सम्राट भर्तृहरि अपनी महारानी पिंगला के प्रति परम प्रेम करते थे और महारानी पिंगला एक साधारण से कोतवाल के प्रति परम प्रीति करती थी और वह कोतवाल एक वेश्या को प्रेम करता था। एक बार एक व्यक्ति एक अमर फल लेकर के आया, सम्राट को प्रदान किया। सम्राट जो इसे खाता है वह हमेशा युवा रहता है। सम्राट ने अमर फल को देखा, सोचा अगर पिंगला को दे दूं, पिंगला हमेशा युवा रहेगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा उसको दे करके। सम्राट ने वह अमर फल पिंगला को दे दिया खाने के लिए। पिंगला ने रख दिया, हाँ मैं बाद में खाऊंगी। पिंगला सोचती है कि अगर कोतवाल को दे दूं तो अच्छा रहे, कोतवाल हमेशा युवा रहेगा। पिंगला ने वह अमर फल कोतवाल को दिया और कोतवाल ने वही अमर फल वेश्या को दे दिया। वेश्या के पास आया तो वेश्या सोचती है मैं इस फल को खा के क्या करूंगी, अगर सम्राट खा लेगा तो अच्छा रहेगा, वह हमेशा युवा रहेगा, पूरा राज्य अच्छे से रहेगा, मैं युवा रह करके भी क्या करूंगी, और मैं जितने दिन युवा रहूंगी और ज्यादा पाप करूंगी। वेश्या उस फल को लेकर के भर्तृहरि के पास पहुंची। भर्तृहरि ने फल को देखा, पहचान लिया, पूछा वेश्या से कहां से आया, कैसे आया। पता चला कोतवाल ने दिया। कोतवाल से पूछा तेरे पास कहां से आया, राज खुल गया, महारानी पिंगला ने दिया। भर्तृहरि उस फल को लेकर के पिंगला के पास पहुंचते हैं। पिंगला मैंने तुम्हें जो फल दिया था वह कहाँ है, वैसा ही एक फल दूसरा भी आया है, अब हम दोनों बैठ करके खाते हैं। पिंगला कहती है स्वामी मैंने तो वो खा लिया फल। भर्तृहरि ने दबाव डाल करके पूछा खा लिया, फिर ये फल मेरे पास कहां से आया, फल तो वही है। पूरा राज खुल गया। पिंगला ने कहा कि मैं कोतवाल को बहुत प्रेम करती हूँ। कोतवाल ने कहा मैं वेश्या को बहुत प्रेम करती हूँ। वेश्या ने कहा मैं सम्राट को प्रेम करती हूँ और सम्राट पिंगला को प्रेम करता है। भव्यात्माओं, यह संसार ऐसा ही है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो किसी दूसरे को प्रेम करता है और वो जिसे प्रेम करता है वह भी किसी दूसरे को प्रेम करता है। एक लंबी चेन है और यह बड़ा पुराना इतिहास है, कोई नई बातें नहीं है। जब इतिहास उठा करके देखते हैं, सम्राट की महारानी एक साधारण से महावत से प्रेम करती है और महावत किसी दूसरे से प्रेम करता है। ऐसी स्थिति पुराने समय में ही नहीं, आज भी यही स्थिति है। इसलिए आप जिसको चाहते हैं अगर वह आपको नहीं चाहता तो इसमें परेशान हैरान होने की कोई बात नहीं, आत्महत्या जैसे दुष्कृत्य करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये संसार ही इसी प्रकार का है। हम जिसे चाहते हैं वो किसी और को, और वो भी किसी और को, वह भी किसी और को। इसलिए आप अपने जीवन में उसे ही चाहो जो आपको चाहता है। जो आपको चाहता ही नहीं उसको चाह करके आप अपने जीवन में परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों हताश और निराश होकर के अपने जीवन को समाप्त करने पर उतारू हैं। इसलिए आप उसे ही चाहो जो आपको चाहे, आपकी चाहत की कदर करे, इज्जत करे, सम्मान करे, तो उससे आपको निश्चित रूप से खुशी मिलेगी और कदम कदम पर एक साथी के साथ रह करके सफलता की प्राप्ति होगी।